हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम रीट एरिया 7500 प्लस एमसीक्यू का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विमान। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीश दीपंकर। रत्नाकर जो है हमारा महाकवि वाल्मीकि का मूल नाम था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि महाकवि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था, तो रत्नाकर। ध्यान रखिएगा। अगला है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुआ? तो अफजल खान की हत्या 1659 में हुआ था। किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब हुआ? तो हुआ था 1663 में। ध्यान रखिएगा। और ये सूरत की पहली लूट 1664 में हुआ था और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुआ था। पहली लूट तो 1670 में हो ही नहीं सकता है, मतलब इसके पहले हुआ होगा। तो 6 साल पहले 1664 में सूरत की पहली लूट हुई थी और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुआ था। तो हमारा कौन ऑप्शन में दिया हुआ है देख लीजिए। 1 का 1, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा जो है ये आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये ध्यान रखिएगा। कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण क्यों करवाया गया था, तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी AB ठक्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है, सही गलत का है। कथन दिया हुआ है कि कौन सत्य है। तो इसमें कथन एक बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। ये भी सही है। दूसरा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भी सही है। तीसरा है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। हाँ, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखें तो 9 का डी हो जाएगा सही। 1, 2 और 3। अगला है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है। बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा एक गीत लिखा गया है प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है?
तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये हमें कमेंट में बताइए, तो कहाँ कब मनाया जाता है। अगला है सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई। तो ये लिखी गई थी 1909 में, और 1909 में ही पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया था 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 को रिलेट करें तो आप 5 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी छिपे हुए थे। उनमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसे चौरी चौरा कांड बोला जाता है। अगला है भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हमारे संविधान के 36 से 51 आर्टिकल में उल्लेख है। अगला है सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। नेक्स्ट है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। नेक्स्ट है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है कोई भी व्यक्ति के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 243 का डी। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कायांतरित चट्टान का। नेक्स्ट है भारत में कौन से महीने वापसी मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए अक्टूबर और नवंबर। लौटता हुआ मानसून के कारण देखिएगा कि हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भागों में वर्षा होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून ठंड के दिन में देखिएगा इधर वर्षा होगा। लौटता हुआ मानसून के कारण जो होता है अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ठंड रहता है। अगला है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो हमारा ये है लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा। अगला है अगला क्वेश्चन है यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये होता है मेलार्ड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है अपवर्तन, प्रवर्तन और प्रकीर्णन, 3 घटना के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, देखिएगा आप जब इंद्रधनुष निकलेगा तो। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवलर। केवलर फाइबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है। ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया में ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर प्रति बोल रहा है, तो प्रति में हो जाएगा गैस से ठोस में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, गैस से ठोस में। ये बिना द्रव में बदले ही गैस से ठोस में रूपांतरण हो जाता है। अगला है, डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ब्रुसोलिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 ग्राम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ह्यूमस। अगला है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आंसर ऑप्शन नंबर है वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियाँ पाई जाती है। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, ऑटो वॉन ग्यूरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे वायु पंप के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आभासी लगान। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किस सम्मेलन की देन है? तो ये देन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। अगला है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो और बनाते रहें। अगला है, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय बायोम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है टैगा। नेक्स्ट है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो इसका मोटो है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इंग्लिश में रहेगा तो ये मारिएगा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर हमारा कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच हेतु योग्यता। मानव विकास सूचकांक महमूद उल हक की देन है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही HDI मतलब मानव विकास सूचकांक दिया था, महमूद उल हक, महबूब उल हक, ध्यान रखिएगा महबूब उल हक। अगला है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम
IDP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1960 से 61 में। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 15%। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, और चौथा है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। अगला है कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे ध्यान में रखने के लिए देखते हैं। अगला है कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोल्डिहिवा से। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। अगला है गेहूँ या जौ रहता है। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय बोल रहा है, मतलब भोपाल में है ये। अगला है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतका गोंडोर। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा था किसने? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।